हेलो स्टूडेंट्स, आज 7.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, BC ही दोनों का आधार है। ठीक है, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, AD को जब बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया तो ये P पर BC को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। सबसे पहले ये भाग करते हैं। त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ACD के, इस वाले त्रिभुज के। तो आपने लिखने का तरीका क्या रखना है कि जो दिया है, त्रिभुज दिए हैं दो समद्विबाहु, समद्विबाहु का अर्थ है AB AC के बराबर है, और इस वाले त्रिभुज में DB DC के बराबर है, क्योंकि DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और सिद्ध करना है, मैं ये चारों अपने भाग जो भी सिद्ध करने वो लिखने। तो पहला भाग शुरू करते हैं, उत्पत्ति या प्रूफ। देखिए, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज देखिए, और त्रिभुज ACD, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं वो देखिए आप। सबसे पहले AB AC के बराबर है, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB AC के बराबर है। ठीक है, ये दिया गया है हमें। अब DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो BD CD के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं हम। AB AC के बराबर है, क्योंकि ABC समद्विबाहु त्रिभुज था, और BD CD के बराबर है, क्योंकि DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज था। अब ये देखिए, ये वाली भुजा है AD, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो AD इधर से AD के बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा। तो तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हों जब, तो कौन सा नियम लग जाता है सर्वांग समता का? SSS नियम। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के कौन से नियम से? SSS नियम से। तो ये त्रिभुज जब दोनों सर्वांगसम हो गए, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है? क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए ना आपने, इनके संगत भाग हैं ये, कोण 1 और कोण 2, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया। तो इसका अर्थ ये भी होता है कि जो AP है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि कोण A दो भागों में बंट रहा है ना, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो ये आपका आगे जो तीसरा भाग है उसका एक हिस्सा सिद्ध होता है। ठीक है, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया। इसका अर्थ है कि जो AP है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो दूसरा भाग देखिए, त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। त्रिभुज ABP सिद्ध करना है सर्वांगसम आपको त्रिभुज ACP के, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इनमें देखिए क्या क्या बराबर है। कोण 1 कोण 2 के बराबर अभी आपने CPCT से सिद्ध कर दिया है। अब त्रिभुज ABP और ACP में देखिए, AB AC के बराबर है, त्रिभुज ABP ले रहे हैं आप, और त्रिभुज ACP ले रहे हैं। इसमें क्या है, AB AC के बराबर है, ये तो दिया ही है आपको। और अभी कोण 1 आपने कोण 2 के बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है ना, AB AC के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर सिद्ध कर दिया आपने, और AP दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये देखिए, ये वाली भुजा ली है आपने, ये कोण लिया है और ये भुजा ली है, तो एक साइड उनके दोनों के बीच में एंगल, फिर एक और साइड, SAS नियम लग गया। तो ABP और ACP त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांगसम हो गए? SAS नियम से। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के SAS नियम से। ठीक है, तो अब आप इनके भी संगत भाग बराबर कह सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि BP CP के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABP और ACP को आप सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि BP CP के बराबर है। एक और चीज़ आप कह सकते हैं, कोण APB कोण APC के बराबर है, कह सकते हैं ना ये आप। ये देखिए, कोण APB कोण APC के बराबर होगा CPCT से, और BP बराबर PC हो गया CPCT से। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ये सिद्ध करनी है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है कौन? AP, यानी कि AP BC को दो भागों में बांटता है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण भी है। लंब समद्विभाजक का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण भी होना चाहिए, और BP PC के बराबर भी होना चाहिए। वो तो हो गया अभी, लेकिन 90 डिग्री का कोण कैसे सिद्ध करें? उसके लिए आपको यहाँ पे
कोण एक 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। वो 90 डिग्री आप सिद्ध कर सकते हैं अगर आप ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दें, जो कि हो चुका है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे। कोण APB और कोण APC बराबर हो जाएंगे और इन दोनों कोणों का योग भी 180 है क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है। तो जब दोनों कोण बराबर हैं और दोनों कोण का योग 180 है तो हर एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। देखिए कैसे, कौन से त्रिभुज लेंगे आप, DPB और DPC में देखिए क्या क्या बराबर है। DB और DC तो बराबर है ही है, DP दोनों में उभयनिष्ठ है और अभी आप सिद्ध कर चुके हैं कि BP PC के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम सिद्ध हो गए। कैसे हो गए, SSS सर्वांगसमता नियम से। तो आप कह सकते हैं कोण 3 कोण 4 के बराबर है, ठीक है, CPCT से। तो AP कोण D का भी समद्विभाजक हो जाता है, जो कि आपको तीसरे भाग में सिद्ध करना था। तो मैं जो त्रिभुज आपको लेके दिखा रहा हूँ वो हैं DPB तथा DPC में DB DC के बराबर है, दिया गया है क्योंकि दोनों ही भुजाएं बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन से त्रिभुज हैं, सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करने हैं आपने ये दोनों, ठीक है, DPB और DPC। तो DB बराबर DC, क्योंकि DBC क्या है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज। DP उभयनिष्ठ, ये भी मैंने आपको बताया, और PB बराबर PC सिद्ध कर चुके हैं आप, ठीक है। तो त्रिभुज DPB भी त्रिभुज DPC के सर्वांगसम हो गया SSS नियम से। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया क्योंकि संगत भाग थे इन दोनों त्रिभुजों के ये। तो अतः AP कोण D को समद्विभाजित करता है। अब आप देखिए, अभी आपने सिद्ध तो कर दिया कि कोण APB बराबर कोण APC के है CPCT से। इन दोनों का योग भी 180 है, रैखिक युग्म बनता है, अभी मैंने समझाया आपको। तो APB की जगह भी APC आप लिख सकते हैं या APC की जगह APB लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो APB ऐसे ही रखा, APC की जगह हमने APB लिखा, तो दोनों का योग दुगना कोण APB हो गया बराबर 180। तो कोण APB 90 डिग्री का हो गया और BP बराबर PC पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या सिद्ध करते हैं कि AP रेखाखंड BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। AD, ये AD ABC समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है, ठीक है जी। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि DB बराबर DC सिद्ध करना है एक तो आपको, और दूसरा AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD अगर कोण A को समद्विभाजित करेगा तो ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं आपको, ठीक है। तो दिया है और दर्शाना है वो आपने लिख लिया। सबसे पहले तो ये करना है और उसके बाद उत्पत्ति देखिए, प्रूफ देखिए। तो त्रिभुज मैंने कौन से ले लिए, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में ये कोण, ADB त्रिभुज में ये कोण 90 का है, ADC में ये कोण 90 का है, तो दोनों समकोण हो गए। कोण ADB बराबर कोण ADC हो गया समकोण। AB बराबर AC ये तो दिया ही है आपको, ठीक है ना, और AD बराबर AD दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो कौन सा नियम लगा, एक 90 डिग्री का कोण लिया हमने, एक कर्ण सबसे बड़ी भुजा ली और कोई एक और भुजा ली, तो RHS नियम लगा यहाँ, ठीक है। समकोण, कर्ण और भुजा नियम, RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनका संगत जो भाग हैं वो भी बराबर होंगे, यानी कि BD बराबर CD कह सकते हैं आप CPCT से। तो अतः रेखाखंड BC समद्विभाजित हो गया, किसने किया, AD ने किया। कोण 1 बराबर कोण 2 भी हो गया क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, ये दोनों संगत भाग हैं, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया। अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है आज का। होमवर्क में आपने ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।